बड़े हो या बच्चे हो, अगर आप घर में ये सवाल पूछेंगे ना तो खाने में क्या खाना पसंद करोगे? तो सबसे मुंह से एक ही जवाब आएगा, वो है पिज्जा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चीज लोडेड वेज पिज्जा। तो यहाँ पर आप जो ये एकदम चीजी पिज्जा देख रहे हैं ना, इसे मैंने बस 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लिया है। इस पिज्जा को मैंने बिना ओवन कढ़ाई में बनाकर तैयार कर लिया है। इसे देखने से आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने इसे बिना ओवन के बेक किया है। जो मार्केट में रेडीमेड पिज्जा बेस मिलता है ना, उसी से मैंने ये एकदम चीजी वेज पिज्जा बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इस इजी चीजी वेज पिज्जा को एक बार घर पर जरूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्केट में जो रेडीमेड पिज्जा बेस मिलता है ना, तो उसे मैंने ले लिया है। ये जो पिज्जा बेस है ना, ये आपको मार्केट में जहाँ पर ग्रोसरी मिलती है ना, वहां से आपको ये इजीली मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमें इस पिज्जा बेस को बीच से कट लगाना है और हमें इस पिज्जा बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अगर आप एकदम चीज बर्स्ट वाला पिज्जा बनाकर तैयार करना चाहते हो तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें पिज्जा बेस को एकदम धीरे से कट लगाना है, नहीं तो जो पिज्जा बेस है वो बीच से क्रैक हो सकता है। तो हमें यहाँ पर नाइफ को ऐसे राउंड राउंड घुमाते हुए इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिज्जा बेस को दो पार्ट में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम जो इसका ऊपर का पार्ट है इसे निकाल कर साइड में रख देंगे। इसके बाद हमने जो पिज्जा बेस का जो एक पार्ट को हमने यहाँ पर जो रख दिया है, अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज को ऐड कर लेंगे। अगर आप एकदम चीज बस्ट वाला पिज्जा बनाना चाहते हो तो यहाँ पर हमें भर भर के मोज़रेला चीज को ऐड कर लेना है। अब हम इस मोज़रेला चीज के ऊपर थोड़े से मिक्स हर्ब्स को स्प्रिंकल कर लेंगे। इसी के साथ हम थोड़े से चिली फ्लेक्स को भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आप बहुत कम तीखा खाना पसंद करते हो तो चिली फ्लेक्स को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो पिज्जा बेस का जो दूसरा पार्ट है उसे हमने जो साइड में रख दिया था, उसे हम इसके ऊपर रख देंगे और उसे स्लाइटली प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पिज्जा सॉस को घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे मार्केट से रेडीमेड भी ला सकते हैं, आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस पिज्जा सॉस को पिज्जा बेस के ऊपर इस तरह से अच्छे से फैला लेना है। यही तो वो सॉस है जिससे पिज्जा खाने का मजा आता है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पिज्जा सॉस को पिज्जा बेस पर अप्लाई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिज्जा सॉस को पिज्जा बेस पर अच्छे से फैला लिया है। तो अब हम इसके ऊपर फिर से मोज़रेला चीज ऐड कर लेंगे। अगर आपको एकदम मार्केट जैसा चीजी पिज्जा बनाना है तो यहाँ पर आपको एकदम भर भर के चीज को ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एकदम अच्छी क्वांटिटी में मोज़रेला चीज को ऐड कर दिया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर जो प्रोसेस्ड चीज होता है उसे अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मार्केट में जो चीज क्यूब्स मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो चीज क्यूब्स को इसके ऊपर ऐड कर लिया है। इसी से तो जो पिज्जा है वो एकदम चीज बस्ट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमें भर भर के इस प्रोसेस्ड चीज को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैंने दो चीज क्यूब्स को इसके ऊपर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इस पिज्जा के ऊपर वेजिटेबल के पीसेस को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने थोड़े से अनियन, टमाटर, कैप्सिकम और पनीर के पीसेस लिए हैं और इसी के साथ मैंने थोड़े से उबले हुए कॉर्न्स को भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके सारे वेजिटेबल्स को इस पिज्जा के ऊपर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो अनियंस के पीसेस है उन्हें मैंने इस पिज्जा बेस पर ऐड कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें जो कैप्सिकम के पीसेस हमने चॉप करके लिए थे उन्हें भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। आपको जो वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है आप उन्हें इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम के पीसेस को भी ऐड कर लिया है। तो अब हम जो टमाटर के पीसेस हमने चॉप करके लिए थे उन्हें भी अब हम इस पिज्ज़ा में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर के पीसेस को भी ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ जो हमने चॉप करके पनीर के क्यूब्स लिए थे उन्हें भी अब हम इस पिज्ज़ा में ऐड कर लेंगे। बच्चे हो या बड़े, सभी को पनीर खाना बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ पर आप पनीर के जो क्यूब्स है उन्हें आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कीजिए।
तो यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स को पिज़्ज़ा में ऐड कर लिया है। तो अब हम लास्ट में हमने जो उबाल कर कॉर्न्स रखे थे उन्हें अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। पिज़्ज़ा में जो कॉर्न्स का टेस्ट होता है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पर अब हमने कॉर्न्स को भी अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स को इस पिज़्ज़ा के ऊपर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना कलरफुल दिख रहा है। सारे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़े से मिक्स हर्ब्स को स्प्रिंकल कर लेंगे। इसी के साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स को भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप आपके हिसाब से जो चिली फ्लेक्स है उन्हें स्प्रिंकल कर लीजिए। अब लास्ट में फिर से अब हम इस वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत सारा चीज़ इस पिज़्ज़ा में ऐड कर लिया है। तो इसी से जो पिज़्ज़ा है वो एकदम चीज़ी बनता है। तो यहाँ पर हमारा एकदम कलरफुल वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसे बिना ओवन के कढ़ाई में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह का प्लेट लिया है। तो अब हम इस प्लेट के ऊपर थोड़े से ऑयल को ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से प्लेट के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। इसके बाद हमने जो पिज़्ज़ा बनाकर तैयार किया है उसे अब हम इस तरह से स्पून से उस प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस प्रोसेस को हमें बहुत ही धीरे से करना है, नहीं तो जो पिज़्ज़ा बेस है वो टूट सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितने धीरे से इसे इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब दूसरे साइड पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की बड़ी कढ़ाई ले ली है। इसी में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर उसी में एक स्टैंड रख दिया है। इस कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो पिज़्ज़ा ऐड करके प्लेट रखा था उसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस पिज़्ज़ा को अब हम एक प्लेट से ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने चीज़ ऐड किया था वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और उसी के साथ जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से भी अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस पिज़्ज़ा को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है और वो भी बस 10 मिनट में। तो लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। ना पिज्जा डो बनाने का झंझट ना ही कुछ और झंझट, ये बस 10 मिनट में कढ़ाई में बनकर तैयार हो जाता है। इस पिज्जा का जो टेस्ट है जो आप मार्केट में पिज्जा खरीद कर लाते हैं ना, सेम वैसे ही बनकर तैयार होता है और उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम चीज़ी वेजिटेबल पिज्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।